नमस्कार दोस्तों, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सुप्रभात के साथ मैं आपको कुछ खुशखबरी दूंगा और खुशखबरी ये है कि आपके परीक्षा नियंत्रक शिक्षा सेवा चयन आयोग में आकर अपनी दस्तखत दे गए। ऐसे हालात में लगातार जो हम लोग उम्मीद जता रहे हैं, लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, लगातार जो कोशिशें जारी हैं कि परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की क्या दिसंबर माह में हो सकती है। मैं आज भी कह रहा हूं कि नवंबर लास्ट और दिसंबर को टारगेट बना करके आप लोग चलें। हमारी लड़ाई सीट वृद्धि को लेकर के है, लगातार उस पर कोशिशें हैं। इस पर कई साथियों के अलग अलग मत भी आ रहे हैं। कई साथी कह रहे हैं सीट वृद्धि 10,000 की मांग की जाए तो संभव है। कई साथी कह रहे हैं कि सीट वृद्धि को लेकर के सचिव ने स्पष्ट कह दिया है। कई साथी कह रहे हैं कि सीट वृद्धि नहीं होनी चाहिए और सर्वाधिक साथियों का कहना यह है कि सीट वृद्धि होनी चाहिए। कुछ तमाम ऐसे साथी हैं जिनका ये भी मत है कि सीट वृद्धि हो और पोर्टल खोला जाए, और कुछ साथी ऐसे हैं जिनका कहना है कि सीट वृद्धि हो, पोर्टल न खोला जाए। कुछ साथियों का यह कहना है कि न सीट वृद्धि हो न पोर्टल खुले, अगले विज्ञापन की मांग की जाए। अब हम लोगों के सामने एक बड़ी जटिल समस्या है, और समस्या इस बात को लेकर के आखिर किया क्या जाए ऐसे हालात में, किसको सुना जाए और किसको न सुना जाए। तो सबकी बात निकल करके आई है कि सीट वृद्धि को लेकर के एक कोशिश की जाए, और ये अंतिम कोशिश है। क्योंकि बार बार आपको बुलाना भी अच्छा नहीं है, और बार बार बुलाना इसलिए अच्छा नहीं है कि भाई आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो मेरा पूरा फोकस आपकी तैयारी पर भी होना चाहिए। तो अगर आप लोग कहें, हालांकि एक सप्ताह बीत गया, आज कल भी आयोग खुला था, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं थे, सचिव साहब आए थे और परीक्षा नियंत्रक महोदय भी आए। अब बरसात का मौसम था पूरे दिन, आप लोग जानते ही हैं प्रयागराज में पानी पानी हो गया। तो अब ऐसे हालात में अब आप लोग थोड़ा सा बताएंगे मुझे, क्योंकि भाई जो आपको पसंद है वही मुझे भी पसंद होना चाहिए। हाँ, कुछ 2 4 6 10 लोगों की बात मैं नहीं करना चाहता, जो व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ को लेकर के जो है अपना मत देते हैं। लेकिन एक जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात है, तो ऐसे साथियों के लिए तो सीधे सीधे देखिए बहुत स्पष्ट है मित्रों कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में आपके परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो गई। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, उनका नाम क्या है ये भी आपको पता है। अब प्रश्न यह है कि एक बड़ी खबर और है कि पूर्व अध्यक्ष वीरेश कुमार राय साहब ने परीक्षाओं का पेपर भी छपवा दिया है, सुनने में आ रहा है। क्या सही क्या गलत है मैं इसको नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पेपर छप गया है। ऐसी सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग से मुझे प्राप्त हुई। तो क्या उसी पेपर पर परीक्षा करा लेंगे या फिर नया पेपर छपेगा? टीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं। तो हो सकता है कि सरकार पैसे को बचाने के लिए उसी पेपर का इस्तेमाल करे, या हो सकता है कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए फिर से पेपर बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले भी एक बार पेपर छप गया था, लेकिन उसको परीक्षा में न देकर के दूसरा पेपर छपवाया गया। तो यह भी है, बड़ी खबर है
हो सकता है कि सरकारी वित्तीय घाटा न हो और जो पेपर छपा है उसी पेपर पर आपको परीक्षा देने को मिले। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर भी विचार कर रहा है। परीक्षा नियंत्रक आपके आ चुके हैं और उम्मीद करिए कि कुछ चीज़ें अंदर से बाहर निकल करके आएंगी। अब आपको तय कर, देखिए अगर कहें आप तो, क्योंकि बाकी सब जानते हैं कि नया विज्ञापन आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, विज्ञापन तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे हालात में अब आप लोग स्वयं बताइए, स्वतः बताइए कि आखिर करना क्या है। अगर आप लोग कहें तो एक बार फिर से ताकत आजमा ली जाए। हालांकि आपका मुद्दा मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंच गया है और इस बार अगर हम लोग उतरेंगे तो हो सकता है कि कुछ हो जाए, अन्यथा की स्थिति में फिर सीट वृद्धि की उम्मीद हमें आपको छोड़नी पड़ेगी। जबकि लोगों का यह कहना है कि परीक्षा 2-4 महीने डिले भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीट वृद्धि हो जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सब चीज़ें आपके बीच में मैं रख रहा हूँ और कोशिश ये करूँगा कि आप लोग इस पर विचार दें और उस पर हम लोग निर्णय ले सकें। क्योंकि युवा मंच टीम का लगातार जो प्रयास होता है वो छात्रों के ही, प्रतियोगियों के ही सुझाव के साथ होता है। जिसकी जितनी संख्या होती है हम लोग उतना निर्णय लेते हैं। कोई ये कहे कि युवा मंच टीम स्वयं निर्णय लेती है तो ये ऐसा नहीं है। हम सर्वे करते हैं और सर्वे के आधार पर ही हम लोग जो है मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। अब आइए बात करते हैं GIC-LT प्रवक्ता और BEO के मामले को, जिसको लेकर के आप लोग जानते ही हैं कि मामला शासन स्तर पर लटका हुआ है, अटका हुआ है और युवा उसके पीछे भटका हुआ है। कुछ लोग कहेंगे कि 15 तारीख तक आ जाएगा, कुछ लोग कहेंगे बहुत जल्द आ जाएगा। इस तरीके के सुनते सुनते हम लोग थक गए हैं। तो उस पर भी अब कोशिश करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, दबाव बनाने की आवश्यकता है। अगर हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे GIC-LT प्रवक्ता और BEO के लेकर तो योग्यता अर्हता विवाद एक लंबे अरसे तक चलेगा। शासन को बहुत बड़ी समस्या नहीं है, शासन को बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हमें आपको है ना कि हम आप बेरोजगार हैं। तो LT GIC को लेकर के और तमाम आप जानते होंगे प्रतीक्षा सूची के हमारे साथी हैं। प्रतीक्षा सूची पर भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रतीक्षा सूची के साथ साथ LT GIC द्वितीय काउंसलिंग जो हो चुकी है, अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है, साल से ज़्यादा हो गया। वे भी साथी लगातार मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग पैसे भी उनसे ऐंठ लिए। तो अब ऐसे हालात में आप लोगों की क्या राय है? जैसा आप लोग आदेश करें, युवा मंच टीम ऐसा करने के लिए तैयार है। बाकी शेष युवा मंच टीम लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल को लेकर के सरकारों पर भारी पड़ रही है। सरकार कहती है संसाधन नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम मामले में सरकार ने कहा कि हम वित्तीय घाटे में चले जाएंगे। उसको लेकर के भी हम सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से लगातार सुझाव जा रहा है हमारा कि जो बड़े बड़े धनिक हैं, जो अरबों खरबों में खेल रहे हैं, उन पर सरकार टैक्स लगाए, स्पेशल टैक्स, और उसके द्वारा अर्जित धनराशि को सरकार आम जनमानस के लिए खर्च करे, जिससे युवाओं को गरिमापूर्ण रोजगार मिल सके, युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सके, और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य की सुविधाओं में लूट खसोट बहुत तेजी से चल रहा है, उस पर भी थोड़ा सा अंकुश लगा जा सके। अगर डॉक्टर्स की संपत्ति का डाटा सरकार एकत्रित करे तो मुझे लगता है कि सरकार पगला जाएगी। क्योंकि ये जो कालाबाजारी का धंधा चल रहा है मेडिकल सेक्टर में, इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि वर्तमान समय के परिवेश में, वर्तमान समय में जो हालात चल रहे हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी का शिकार हो रहा है।
और बीमारी का शिकार होने के नाते उसका फायदा डॉक्टर्स खूब उठा रहे हैं। तो ऐसे हालात में सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। बाकी आप लोग जानते ही हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्री बटोरने में आप लोगों ने कोई कमजोरी नहीं की है। तो अगर डिग्री बटोरे हैं, हाँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि सरकार का दावा छात्र शिक्षक अनुपात बराबर का है। तो ऐसे हालात में अगर छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है तो छात्र शिक्षक अनुपात को बदलने की आवश्यकता है, और उसका उपाय मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो कई लोगों ने कहा कि बीएड वाले हैं, ये विरोधी हैं, तो उनकी मानसिकता अलग है। जबकि लगातार युवा मंच टीम सभी मुद्दों पर काम कर रही है, चाहे वो तकनीशियन हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लोग हों, चाहे पीसीएस के साथी हों, चाहे जो है एलटीजीआईसी के साथी हों, चाहे जो है माध्यमिक के साथी हों, चाहे मतलब जो भी हो, हम लोगों ने हर मुद्दे पर जमीनी स्तर पर संघर्ष किया है। एनटीपीसी के मामले में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे साथी जेल भी गए। संविदा के मामले में आपने देखा होगा कि हम लोग जेल भी गए, मुकदमा भी चले और सरकार को संविदा प्रथा को वापस भी लेना पड़ा। हालांकि धीरे धीरे सरकार संविदा पर जो है नजर गड़ाए हुए है। कुछ लोग कह रहे हैं कोई विद्यालय नहीं बंद हुआ, तो तमाम लोगों के मनगढ़ंत जो प्रश्न उत्तर हैं या तर्क हैं, इसको आप लोग गंभीरता से लीजिए। बाकी आप लोग फैसला आपके हाथ में है। कुछ लोग कह रहे 69,000 में फलाने बाहर हो जाएंगे, ढिमका बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जूनियर शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें मित्रों, तो जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि एक लंबे पचेड़े में फंस गई जूनियर शिक्षक भर्ती। अब तो तमाम साथी ऐसा भी कह सकते हैं प्रबंधक का भी केस चल रहा है। तो अब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। अब ऐसे हालात में चीज़ों को समझने की, जानने की और परखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चौकन्ना रहिए, वरना भविष्य आपका गर्त में जाएगा। और भविष्य को सुरक्षित रखना है तो आपको जागते रहना है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है और अपने भविष्य के लिए सजग रहना है। तो मैं आपके कमेंट की उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताएं। सवाल हमारे आप लोगों के बीच में पहले से पहुंच चुके हैं। अब फैसला आपको करना है, निर्णय आपको लेना है। जैसा निर्णय आप लोग करेंगे, युवा मंच टीम ऐसा करने के लिए तैयार है। तो सभी साथियों को फिर से धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, लगातार सरकारी तंत्र से लड़ते हुए, मुकदमे, एफआईआर, जेल तक का सफ़र करते हुए आपके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयत्नशील हूँ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो तमाम साथी, उनसे थोड़ी सी हमें चिंता है, किस तरीके की विचारधारा रखने वाले लोग अगर शिक्षक बनेंगे तो आखिरकार शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा। फिलहाल अब सोच उनको बनानी है, तो आप लोग इसको समझिए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ख़ास तौर से ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी हमारी लगातार लड़ाई चल रही है। हालांकि शिक्षक गुटों का एक माहौल बड़ा है, शिक्षक गुट जो है अधिक सक्रिय हैं, उनके पास आर्थिक तंत्र भी है, उनके पास जो है एकजुटता भी है और उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। और हम लोग बिना संसाधन के ही लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी युवा मंच टीम 10:30-11 बजे तक सलोरी की गलियों में पहुंचेगी। वहाँ तमाम साथियों से हम लोग संपर्क करेंगे, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र में कुछ लोग प्रभावित हैं, तो सलोरी का क्षेत्र थोड़ा सा देखा जाएगा। जो भी साथी वहाँ हैं हम लोगों से मिल सकते हैं, हमारी पूरी टीम रहेगी।
और जिसको कोई समस्या होती है अपना समस्या भी हम लोगों को बताएं। तो धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं सलोरी में 10:30 बजे। जो भी साथी हैं हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं और उनसे मुलाकात भी हो सकती है। जय हिंद।